हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 9 बजे से। आज थोड़ा ब्लॉग बनाने का ऐसे मन भी नहीं कर रहा था, थोड़ा मूड थोड़ा स्पॉइल था। स्पॉइल इसलिए क्योंकि जो लड़ाइयाँ वगैरह चली हुई हैं ना, तो इससे मतलब मूड बड़ा ऑफ हो रहा है। तो मतलब नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे ना अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। तो क्या करें, अब ऐसे ही हिसाब किताब है। तो क्या कर सकते हैं। फिर रात को भी ऐसे बड़ा डिप्रेस्ड थे, मतलब बड़ी टेंशन हो रही थी ऐसे, मतलब न्यूज़ चैनल में जैसे जैसे नई नई खबरें सुन रहे थे कि ऐसा हुआ, यहाँ पर हमला हुआ, यहाँ पर हुआ। और इन्होंने जो टारगेट किए हुए थे हमारे मतलब इंडिया के कुछ कुछ जगह है जो टारगेट की हुई थी, जैसे चंडीगढ़ हो गया, पठानकोट हो गया, और जालंधर हो गया, अमृतसर हो गया। तो ऐसी ऐसी जगह को टारगेट किया गया था। पापा भी सुबह से ही मतलब न्यूज़ चैनल वगैरह देख रहे हैं और न्यूज़ वगैरह सुन रहे हैं। तो है तो बिल्कुल टेंशन का माहौल है इस वक्त। और क्या बोल सकते हैं, टेंशन तो बड़ी हो रही है, सभी को हो रही है टेंशन। और स्पेशली टेंशन उन्हें हो रही है जिनके परिवार के जो कोई भी मेंबर है आर्मी में है, तो उन्हें तो ज़्यादा टेंशन है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, क्या कर सकते हैं। बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि सभी बड़े बच्चे जो भी आर्मी में हैं वो सही सलामत घर आ जाए। बस भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं तो बोलती ये लड़ाई यहीं रुक जाए तो ठीक है, क्योंकि बड़ा नुकसान होगा। और मतलब टेंशन का माहौल है इस वक्त। दोस्तों, ब्लॉगिंग भी तभी होती है जब दिल खुश हो। जब दिल ही खुश ना हो तो फिर ब्लॉगिंग क्या करनी है। और स्पेशली जब देश में इतनी मतलब अफरा तफरी मची हुई है, तो क्या ब्लॉगिंग करनी। और इस वक्त बहुत सिचुएशन ख़राब है, और मुझे लगता है ये काम बढ़ता ही चला जाएगा। तो थोड़ा मतलब सोशल मीडिया में भी थोड़ा लोगों को चाहिए, अगर कुछ किसी को देख रहे हैं या कोई आर्मी का कोई ट्रक जा रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो प्लीज़ इसको वायरल ना करें, क्योंकि सीक्रेसी लूज़ हो जाती है। तो फिर इससे भी बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि एक जो शख्सियत है जो हमारे जो प्रधानमंत्री उनकी जो हेल्प कर रहे हैं या उन्हें अपना मतलब वो बता रहे हैं, मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा। तो लोगों ने उन्हें भी मतलब इतना वो कर दिया, सीक्रेट तो कुछ रहा ही नहीं, तो उन्हें भी इतना फेमस कर दिया। और कल को उनका भी मतलब उन्हें भी नुकसान हो सकता है। मैं अपना जो अपने दिमाग से जो बोल रही हूँ, जो मुझे लग रहा है कि उन्हें भी कल को नुकसान पहुंच सकता है। तो जनता को भी चाहिए कि थोड़ा मतलब आप वैसे तो बॉर्डर पे जा नहीं सकते लड़ने के लिए, तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि आप प्लीज़ भगवान से सिर्फ यही मांगो कि ये शांति बनी रहे अपने देश में। और जो जितने भी हमारे जो नौजवान हैं, जितने भी आर्मी में जो भी हमारे जवान हैं, या फिर औरतें जो भी हैं आर्मी में, वो सभी सही सलामत अपने घर आ जाएं। कुछ नहीं बोल सकती इससे ज़्यादा। और मूड भी इसके लिए थोड़ा ठीक होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बड़ी मतलब हालत ख़राब है। और अगर लोगों की फैमिलियों के बारे में सोचे या कुछ, तो बड़ा ऐसे मतलब दिल घबराता है इन चीज़ों से। और मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी था कि जैसे अब ऑर्डर आए हुए हैं, ठीक है, बाहर से, और मतलब गवर्नमेंट हमारी ऑर्डर दे रही है कि सभी पंचायतों में कि लाइट्स बंद हो, है ना। तो कुछ लोगों का कहना है, इवन हमारे यहाँ पे अगर कोई कुछ बोल रहा है, तो सभी पंचायतों में कोई ना कोई मेंबर ऐसा होगा ही कि किसी की सोच ऐसी होगी। और सबसे पहले तो हम हैं देश के नागरिक, ठीक है।
तो हमें भी समान अधिकार है, हमें सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं। और अगर लाइट्स बंद करने के लिए बोला गया है तो लोगों की सोच ऐसी है कि प्रधान करे। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये प्रधान का काम है। तो मैं ऐसी सोच को तो पहले क्या ही बोलूँ। और प्रधान क्या करे क्या नहीं करे वो प्रधान की मर्जी है, लेकिन हमारे क्या कर्तव्य है ना। हम भी तो यहीं रह रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रधान के फ़र्ज़ है वैसे हमारे भी तो कुछ फ़र्ज़ हैं। तो ठीक है, हम कोई ऐसे बेकार में तो ऐसे इस धरती पे आए नहीं, इतना काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। अगर ब्लैक आउट बोला गया है तो ब्लैक आउट बोला गया है, ठीक है। तो प्रधान की जिम्मेदारी तो होगी, लेकिन उन्होंने हमारा ठेका भी नहीं लेकर रखा हुआ है, हमारे भी तो कुछ फ़र्ज़ हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी सभी से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बनती हैं, ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, देश के नागरिक हैं। इस वक्त जैसे सभी को इस वक्त देश को जो है सभी की एकजुटता की ज़रूरत है, ठीक है। और हमारे संविधान में लिखा भी गया है कि देश को जब ज़रूरत पड़ेगी तो हर घर से इंसान जाएगा, नौजवान जाएगा, ठीक है। और आप घर से नहीं हिल सकते तो बाहर तो क्या ही लड़ने जाना। आर्मी के लोग लग पड़े बोलने कि हमारा क्या आपने किया हुआ है, और वो आ जाएं घर पे तो क्या आप रह पाओगे ऐसे। बोलना बहुत आसान होता है। वो लोग बेवकूफ़ हैं जो हमारी रक्षा के लिए उधर बॉर्डरों पे तैनात है, कि उन्होंने हमारा ठेका लेके रखा हुआ है। हम भी देते हैं आपको 1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ दे देते हैं, आपका लाइफ इंश्योरेंस करवा देते हैं और आपको बोलते हैं जाओ आप लड़ने के लिए। जा सकता है कोई? है हिम्मत किसी में? कई लोगों की ये भी घटिया सोच होती है, भाई पैसे मिलते हैं, आर्मी वालों को पैसे मिलते हैं, आपका भी कर देते हैं इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, आपको भी पैसे दे देते हैं, जाइए आप भी, आपको भेजते हैं बॉर्डर पे, जाओ लड़के आओ। बोलना बहुत आसान होता है, वो करना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए जो आप कर सकते हो ना वही करो, फालतू के ऐसे घोड़े मत दिमाग के दौड़ाओ। लाइटें ऑफ करने के लिए बोला गया, घर की कर दे रहे हो, स्ट्रीट लाइटें नहीं कर रहे हो। इतने लोग अगर किस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं तो कम से कम इतना तो फ़र्ज़ उनका भी बनता ही है कि कम आप थोड़ा खुद भी हिम्मत करो। एक दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड होते हो? प्रधान करेगा, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधान की है। तो प्रधान ही आए आपके घर में खाना भी बना के चले जाए, क्यों प्रधान चुना हुआ आपने? सबसे घटिया सोच है ये, सबसे घटिया सोच है। और मैं मतलब क्या बोलूँ, ये पढ़ा लिखा समाज नहीं है, ये अनपढ़ता है। इतने युद्ध चला हुआ है इस वक्त, जान पे बनी हुई है सभी की। और लोगों में अभी भी यही मानसिकता है कि प्रधान करे, खुद भी उठो, खुद भी कुछ करो, आपका कोई फर्ज नहीं है। एक अभी भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, इस वक्त सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है, ना कि टिप्पणियाँ करने की ज़रूरत है, फलाना करे ढमकाना करे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऑर्डर आ रहे हैं बाहर से, सरकार कोई बेवकूफ़ नहीं है कि आपको अलर्ट कर रही है, आपका भी कोई फ़र्ज़ बनता है। सरकार नहीं आएगी आपको छुपाने के लिए, इधर खुद हाथ पैर आपको हिलाने पड़ेंगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ब्लैकआउट बोला गया तो ब्लैकआउट बोला गया है, और प्लीज़ कष्ट करें सारे, और खुद भी थोड़ी बहुत कोशिश करें। आपसे ये मतलब यही रिक्वेस्ट है। एक जन के सिर के ऊपर मत बैठे रहो सभी। इस वक्त ये टाइम एक दूसरे पे की निंदा करने या किसी की टांग खिंचाई करने की नहीं है, किसने कितना किया किसने कितना किया। पता नहीं लगेगा, एक मिसाइल पड़ेगी ना सभी के सभी उड़ जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ये भी नहीं पूछने का वक्त मिलेगा कि हाँ मैंने तो तेरा कुछ नहीं किया, तूने क्यों फेंक दी मिसाइल। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से, अपनी जिम्मेदारियां समझें। थैंक यू।